नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल थिंक अबाउट जॉब विद अमित में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्य किस तरीके से चुने जाते हैं। ठीक है, अब से पहले हमने देखा होगा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक, जिसमें मतदान करने वालों की आयु 18 वर्ष होती है। इसमें थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, जिनको हम विधायक बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। उस व्यक्ति के पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो उस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जा सकती है। इसका अर्थ क्या है, जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा उसको संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की गई अन्य योग्यताएं भी पूर्ण करनी होंगी। वो क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य चुनने का योग्य होगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के तहत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में निर्धारित सीटों का कोटा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अभी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, ये क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका मतलब क्या है कि एक सीट पर, ये एक सीट है, इस पर 4 उम्मीदवार हैं। ठीक है, इन 4 उम्मीदवारों को जो वोट करने का है वो वरीयता के अनुसार वोट होगी। इनको वरीयता क्रम के अनुसार वरीयता क्रम क्या होता है, वरीयता क्रम वो होता है जिसको, जैसे मेरी पहली पसंद सोनू मोनू टोनू, ये 4 लोग हैं और ये संसद में राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो मेरी पसंद पहली क्या है, दूसरी मेरी पसंद क्या है, तीसरी पसंद क्या है, इस तरीके से वरीयता क्रम के अनुसार वोट करी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन वोट कर सकता है, विधान सभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों को राज्यसभा के सदस्य को वोट करने का अधिकार है।
विधान परिषद के सदस्यों को नहीं, विधान परिषद के सदस्यों को नहीं। ठीक है, इसमें राज्य के विधानसभा के सदस्य वोट कर सकते हैं, ना कि विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, उस व्यक्ति के पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो उस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से किया जाता है, तो आपको उसमें कई सारे ऑप्शन दे देगा, अनुपातिक प्रणाली के अनुसार, एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के अनुसार, या उपरोक्त दोनों के अनुसार, या उपरोक्त में से किसी के भी अनुसार नहीं। तो किसके अनुसार आप क्वेश्चन पे क्या लगाएंगे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में निर्धारित सीटों का कोटा प्राप्त होता है। जिससे जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। उसकी कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं राज्यसभा के सदस्यों की उत्तर प्रदेश में। ठीक है, विधानसभा के सदस्य को राज्यसभा के सदस्यों को वोट करने का अधिकार प्राप्त है। किसके? विधानसभा के सदस्यों को, जब बल्कि विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें? मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी मतदाता चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। एक वरीयता क्रम में मत देता है। ये वरीयता क्रम क्या है? अभी आपको बताया था कि अपनी पसंद के अनुसार। जैसे चार कैंडिडेट हैं और एक सीट है, ये सीट है और इस पर 4 कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक है, तो ये वोटर है, कोई वोट देने वाला विधायक है, ये विधायक है। ठीक है, ये क्या है? इसकी पहली पसंद क्या है? ये। ठीक है, दूसरी पसंद क्या है? ये। तीसरी पसंद क्या है? ये। ठीक है, फोर्थ पसंद क्या है इसकी? ये। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया वरीयता क्रम। वरीयता क्रम। ठीक है, इसको वरीयता क्रम बोलते हैं। जीतने के लिए प्रत्याशी को एक कोटा प्राप्त करना होता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को
प्रत्याशी को मतों का या वोटों का एक कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, और इसके लिए एक फॉर्मूला है जो जिसके अनुसार आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस अनुसार इनको वोट करी जाती है। क्या फॉर्मूला है, सूत्र क्या है? कुल विधायक अपॉन खाली सीटों की संख्या +1 +1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके तहत, इस फॉर्मूला के तहत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं 31। ठीक है, और विधानसभा की सीटें हैं 403। विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा मतलब कुल विधायक, कुल विधायक। ठीक है, और राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से 10 सीटें खाली होगी। कितनी सीटें खाली होगी? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 10 सीटें खाली होगी, इसमें +1 कर दिया।